हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड की स्टार्ट में दिखाता है जुनताई अपने ग्रैंडपा से कह रहा होता है कि आपको आपके शेयर्स देने की जरूरत नहीं है, ये सब मेरी गलती है, इसलिए मैं जिंगवैन को 5% शेयर्स दूंगा। फिर कहता है कि मेरे और जिंगवैन के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है और ना ही कभी होगा, और यही कहकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर जिंगजी आती है और ग्रैंडपा को एक कॉन्ट्रैक्ट देती है और कहती है कि मैंने इस पे साइन कर दिया है और आपने जो मुझे ब्राइब दी है उसे मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। तभी थोड़ी देर पहले का दिखाता है जब ग्रैंडपा जिंगजी को कॉल करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें ड्रामे में रोल चाहिए तो तुम जुनताई से दूर रहो, उसके कभी भी करीब मत आना। तभी जिंगजी कहती है कि क्या ये सब आपने किया, आपकी वजह से मुझे कोई भी रोल नहीं मिला। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ, ये सब मैंने ही किया है। तभी जिंगजी कहती है कि आप जो कुछ भी चाहते हैं मैं वो बिल्कुल भी नहीं करने वाली। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें पैसों की कितनी जरूरत है, तुम्हारे पास रहने के लिए और खाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है, ऊपर से तुम्हारे मॉम की मेडिकेशन फीस, वो सब तुम कैसे अरेंज करोगी, तुम मेरे ऑफर के बारे में एक बार जरूर सोचना। और ये कहते ग्रैंडपा फोन काट देते हैं और ये सब सुनकर जिंगजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर यहाँ प्रेजेंट का दिखाता है जहाँ पे जिंगजी ग्रैंडपा को कॉन्ट्रैक्ट देकर वहाँ से जाने लगती है। तभी जुनताई भी उसके पीछे जाने लगता है तो हु उसे पकड़ता है, लेकिन जुनताई उसे पंच मारकर वहाँ से चला जाता है और हु यहाँ कहने लगता है कि तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की। फिर यहाँ जुनताई जिंगजी के पास आता है और कहता है कि तुम क्या कर रही हो, तुमने उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन क्यों किया। तभी जिंगजी कहती है कि तुम सबने मुझे समझ के क्या रखा है, सब लोग मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, मुझे इंसल्ट करना चाहते हैं, मुझे बर्बाद करना चाहते हैं, और तुम्हारे ग्रैंडपा ने भी यही सब किया। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने, हम दोनों का स्टेटस भी मैच नहीं करता है और मुझे नहीं लगता कि हमारे रिश्ते की एक हैप्पी एंडिंग होगी। ये कहते ही वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है और तभी वहाँ पर हु आता है और साथ में गार्ड्स को भी लेकर आता है और जुनताई को पकड़वा देता है और कहता है कि अब तो मार के दिखाओ मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। तभी जुनताई कहता है कि मुझे छोड़ दो, नहीं तो तुम देख लेना। तभी हुओ गार्ड से कहकर उसे अंदर भिजवा देता है और गार्ड्स उसे पकड़ के वहाँ से ले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं यहाँ जिंगजी घर में टीवी और कुछ थोड़े और सामान लेकर आती है। उसकी मॉम कहती है कि तुम इतना सारा सामान कैसे लेकर आ गई, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए। तभी जिंगजी कहती है कि मैंने एक रोल साइन किया है। सुनते ही उसकी मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि अब तुम बहुत जल्द एक सुपरस्टार बन जाओगी और धीरे धीरे हम बहुत सारा सामान घर में लेकर आएंगे। जिंगजी कहती है कि मॉम ये सिर्फ छोटा सा रोल है, इसमें ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। तो उसकी मॉम कहती है कि तो क्या हुआ, तुम छोटे छोटे रोल करोगी तभी तो तुम एक सुपरस्टार बन पाओगी और फिर हम नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे एकदम हाई क्लास में। वैसे भी मुझे ये घर को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये बहुत ज्यादा बोरिंग है। तभी जिंगजी कहने लगती है कि क्या मॉम आप दूसरों से जेलस क्यों होते रहते हो, जैसा मुझसे हो रहा है मैं वैसा कर रही हूँ ना, अगर मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं सब सामान लेकर आऊंगी ना, आप दूसरों से क्यों जेलस होते हो। तभी वो ये कहते ही रोने लगती है तो उसकी मॉम कहती है कि चुप हो जाओ। तो जिंगजी कहती है कि मैं इस बात पे नहीं रो रही, मैं किसी और बात पे रो रही हूँ। तभी उसकी मॉम कहती है कि क्या हुआ, किसने तुम्हें बुली किया, तुम उसका नाम बताओ मुझे, मैं उसे पकड़ कर उसे टॉर्चर करूंगी। तभी ये देखते ही जिंगजी हंसने लगती है और फिर एक्शन दिखाता है जुनताई के पास ये दो गार्ड खड़े होते हैं। तो जुनताई कहता है कि तुम अब क्या यहीं पर खड़े रहोगे, तुम जाओ, मुझे सोना है। तो गार्ड्स कहते हैं कि नहीं, ग्रैंडपा ने आप पे नजर रखने के लिए कहा है, हम नहीं जा सकते। तो जुनताई कहता है कि मैं ऐसे नहीं सो पाऊंगा अगर तुम लोग मुझे ऐसे ही घूरते रहोगे। तभी गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जुनताई वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है और यहाँ से जाने लगता है। तभी ग्रैंडपा उसके सामने आते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो और यही सब करने की कोशिश करोगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि कल हम सबको अनाउंस कर देंगे तुम्हारी मैरिज सेरेमनी के बारे में जिंगवैन के साथ। तो जुनताई कहता है कि ये सब आप क्या बोल रहे हो, मैं आपसे कितनी बार कहा है कि मैं उससे प्यार नहीं करता और ना ही हम दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है और ना ही होगा, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा, मैं जिंगवैन से शादी करनी ही होगी। और फिर नेक्स्ट डे को दिखाते हैं मिस्टर लाओ सभी मीडिया के सामने कहते हैं कि कल जिंगवैन और जुनताई की मैरिज सेरेमनी है और ऑफिशियली ये सब अनाउंस कर देते हैं और यही सब टीवी पर जिंगजी देख रही होती है। और फिर यहाँ जिंगवैन अपनी मैरिज की ड्रेस सेलेक्ट कर रही होती है और फिर घर आती है। वो कहता है कि हर कोई तुम्हारी बात कर रहा है और तुम्हारी मैरिज को लेकर बात कर रहा है, क्या तुम्हें सच में जुनताई से प्यार है, क्योंकि वो तो तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, वो हमेशा तुम्हें इंसल्ट करके जाता है, तुम उसे कैसे बर्दाश्त कर लेती हो, वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, वो तुम्हारी बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं करता। अभी जिंगवैन उसे डांटने लगती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड और तुम्हारे ब्रदर इन लॉ के बारे में ऐसी बातें करने की, आज के बाद तुमने ऐसा किया ना तो तुम देख लेना। तो वो कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, मुझे माफ कर दो, अब तुम जुनताई के साथ अपनी लाइफ बिताओ और मैं जिंगजी के साथ खुश रहता हूँ। तभी जिंगवैन कहती है कि क्या तुम और जिंगजी तुम दोनों कब से साथ में हो गए, मैं तुम्हें उसके साथ नहीं होने दूंगी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तो ऐसे ही करूंगा। तभी जिंगवैन उसे मारने लगती है और फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं यहाँ जिंगजी जिंगवैन ने जो मैरिज सेरेमनी के लिए ड्रेसेस चूज करी है उसका वीडियो देख रही होती है। तभी उसकी मॉम वहाँ पर आती है और जिंगवैन की बहुत ज्यादा तारीफ करने लगती है और कहती है कि एक दिन तुम भी जिंगवैन की तरह ही बहुत फेमस स्टार बनोगी और फिर से जिंगवैन की तारीफ करने लगती है।
तभी जिंगजी टीवी बंद कर देती है। तो उसकी मॉम कहती है कि क्या हुआ, तुमने टीवी क्यों बंद किया। तो जिंगजी कहती है कि नहीं, आप उसे नहीं चलाएंगी और आपको किसी की तारीफ करने की जरूरत नहीं है। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है। तभी जिंगजी कहती है कि जिंगवैन और मुझ में से सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल कौन है। तो उसकी मॉम सोचने लगती है। तभी जिंगजी कहती है कि आप मेरी मॉम नहीं हो सकती, आप कितना टाइम लगा रही है सोचने के लिए, आपको मैं ब्यूटीफुल नहीं लगती, आपको अपनी बेटी ब्यूटीफुल नहीं लगती। तभी वो कहती है कि जाओ, आपसे मेरे को बात नहीं करनी। तभी उसकी मॉम कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, तुम ही सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल हो, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ जिंगजी कहने लगती है कि जुनताई, तुम शादी करने जा रहे हो ना, ठीक है कर लो जाके, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, जाओ तुम्हें जो करना है कर लो। तभी ये कहते ही रोने लगती है और फिर कहती है कि जाओ जाओ कर लो शादी। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं यहाँ अंकल ली जुनताई और जिंगवैन की मैरिज सेरेमनी की अनाउंसमेंट सुन रहे होते हैं, और तभी वो यहाँ पर आते हैं और गाओ और जिंगजी की फोटो देखने लगते हैं और कहने लगते हैं कि गाओ बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है और इसी से मैं जिंगजी को रिप्लेस करूंगा, तभी कुछ जाकर धमाका होगा। तभी वो मिंगजे को कॉल करते हैं और कहते हैं कि कल की मैरिज सेरेमनी के लिए मेरे पास एक प्लान है। तभी वो उसे प्लान बताते हैं। तो मिंगजे कहता है कि मैं ये सब करके अपने भाई के खिलाफ नहीं जा सकता। तो अंकल ली कहते हैं कि इसमें तुम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो, जुनताई जिंगवैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो, तुम अपनी मॉम के बारे में सोचो। तो मिंगजे कहता है ठीक है, और फिर नेक्स्ट डे का दिखाता है जिंगजी यहाँ आती है। तो यमन कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम्हें भी कोई रोल मिल गया। तो जिंगजी कहती है कि हाँ। तो यमन कहती है कि कौन सा रोल मिला। तो जिंगजी कहती है कि अभी तक तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और फिर नेक्स्ट दिन दिखाते हैं यहाँ वो अपना फोटोशूट करवा रहा होता है और सभी लोग बहुत ज्यादा हंस रहे होते हैं। फिर डायरेक्टर इनके पास आते हैं और कहते हैं कि क्या हम इस लड़के को हटा नहीं सकते। तो ये कहते हैं कि नहीं, इनकी फैमिली ने तो इसमें इन्वेस्ट किया है, हम इसे नहीं हटा सकते। नेक्स्ट सीन दिखाता है मैरिज सेरेमनी चल रही होती है और जिंगवैन यहाँ पर खड़ी होती है। तभी वहाँ पर अंकल ली आते हैं और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और कहते हैं कि अभी तो तुम इतनी छोटी थी और अभी इतनी बड़ी हो गई, और आज तुम्हारी शादी हो रही है, पता भी नहीं चला कि वक्त कैसे चला गया। फिर कहते हैं कि तुम जुनताई के साथ खुश तो होना। तो जिंगवैन कहती है कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ और आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। तो अंकल ली कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, और फिर उसे कुछ कहते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं कि मेरी बातों का बुरा मत मानना, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है इसलिए मैंने ये सब कहा। तुम तो जुनताई से बहुत प्यार करती हो, लेकिन जुनताई तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, और अगर शादी के बाद वो तुम्हें छोड़कर चला गया तो तब तुम क्या करोगी, इसलिए मैंने ये सब कहा। तो जिंगवैन कहती है कि अंकल ली आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर वो मुझसे दूर जाने की कोशिश करेगा तो मैं उसे बांध कर अपने पास रख लूंगी। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं ग्रैंडपा और जिंगवैन के डैड दोनों ही मैरिज अनाउंस कर रहे होते हैं और गार्ड्स जुनताई को यहाँ से पकड़ के लेकर आ रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं गांव के पास डायरेक्टर आते हैं और कहते हैं कि तुम जल्दी से चेंज कर लो, क्योंकि तुम्हारा रोल चेंज हो चुका है, पहले तुम एक्टर नंबर 3 थी, अब 6 हो चुकी हो, तुम्हारा रोल जिंगजी को दे दिया गया है। तभी ये कहकर डायरेक्टर वहाँ से चले जाते हैं। ये सब सुनकर यहाँ पर गांव को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी वहाँ पर वैंग आती है और कहती है कि अगर मेरा कोई रोल मुझसे चुराता तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ती, लेकिन तुमसे कुछ भी नहीं होगा, तुमने अपना रोल आसानी से किसी को भी दे दिया। ये सुनते गांव को गुस्सा आता है और वहाँ से चली जाती है। और यहाँ वैंग यही देखकर वैंग ये सीन याद करती है जहाँ अंकल ली उसे कह रहे होते हैं कि तुम्हें मैरिज सेरेमनी में जिंगजी और गांव के बीच में लड़ाई करवानी होगी और मैरिज सेरेमनी को वहीं पर रुकवा देना होगा। तो वैंग कहती है कि ठीक है, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है तो ये तो मैं कर ही सकती हूँ, और यही सोचकर वो मुस्कुरा रही होती है। तभी यहाँ गांव जिंगजी को पकड़ कर लेकर आती है और उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। फिर उसे थप्पड़ लगा देती है। तो जिंगजी कहती है कि तुम मुझे क्यों मार रही हो, तुम मुझे पहले बताओ। तो गांव कहती है कि तुम तो ऐसा प्रिटेंड कर रही हो जैसे कि तुम्हें कुछ पता नहीं है, और फिर उसका गला दबाने लगती है। यहाँ वैंग इनकी लड़ाई की लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। फिर यहाँ जिंगवैन स्टेज पर आती है और जुनताई का वेट कर रही होती है। तभी गार्ड्स जुनताई को पकड़कर स्टेज पर लेकर जा रहे होते हैं। तभी मिंगजे उन्हें ये लाइव स्ट्रीम दिखाता है और ये देखकर जुनताई कम्प्लीटली शॉक्ड होता है और फटाफट गार्ड्स को मारकर वहाँ से भागने लगता है और स्टेज के थ्रू होकर वहाँ से चले जाता है। जुनताई को ऐसा करते देख सभी लोग शॉक्ड होते हैं और ग्रैंडपा की भी तबीयत खराब होने लगती है। फिर यहाँ गांव जिंगजी से कहने लगती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने कितनी हार्ड वर्किंग की इस रोल को पाने के लिए और तुमने एक सेकंड नहीं लगाया मेरा रोल छीनने के लिए, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी जिंगजी कहती है कि मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा रोल मुझे दिया जा रहा है, अगर मुझे पता होता तो मैं ये रोल बिल्कुल भी नहीं करती। तभी वहाँ पर दालाबा और यमेंग आते हैं और गांव को वहाँ से हटाते हैं। फिर यहाँ मिंगजे तभी मीडिया वालों से कहने लगता है कि मेरे भाई को पर्सनल मैटर की वजह से यहाँ से जाना पड़ा, आप इसे गलत तरीके से मत लीजिएगा। फिर यहाँ जिंगवैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी वो अंकल ली को देखती है और अंकल ली की बात सोचती है जब उन्होंने कहा था कि मिंगजे उसे यंग एज से पसंद करता है, लेकिन उसने
उसने कभी भी ये बात बताने की हिम्मत नहीं की। उसने ये बात अपने दिल तक ही रखी। तुम आज जिससे शादी कर रही हो जुनताई, वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। मुझे लगता है कि तुम्हें और मिंगजे को साथ हो जाना चाहिए। और यही बात याद करके जिंगवैन यहाँ सभी मीडिया के सामने अनाउंस करती है कि मैं जिससे प्यार करती हूँ वो मिंगजे है। फिर यहाँ दालबा गाँव को शांत करवा रहा होता है, तभी वहाँ पर वैंग आती है और कहती है कि अगर कोई मेरा रोल छीनता तब तो मैं उसे जान से ही मार देती। ये सुनते ही गाँव बहुत ज्यादा हाइपर हो जाती है और जिंगजी को मारने लगती है। तभी जुनताई वहाँ पर आता है और उसकी जगह उससे लग जाती है। तभी वो जिंगजी से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? तो जिंगजी कहती है कि हाँ। यहाँ जिंगवैन के डैड जिंगवैन के सब बातें सुनकर वहाँ से जाने लगते हैं। तो वो कहता है कि डैड आप कहाँ जा रहे हो सिस को अकेला छोड़ के? तो उसके डैड कहते हैं कि मुझे इन सब के भागीदारी नहीं बनना है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता। और ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर यहाँ जिंगवैन सभी को अनाउंस करती है कि मेरी और जुनताई की शादी सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मैं जिससे सच में प्यार करती हूँ वो ली मिंगजे है और इसी से शादी करूंगी। हमारी मैरिज 1 महीने बाद है। तभी मीडिया उनकी फोटो क्लिक करने लगती है तो वो उन्हें रोकता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है जिंगवैन अपने डैड से कह रही होती है कि सॉरी डैड, मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था। मैं जुनताई से प्यार करती हूँ, मैंने गुस्से गुस्से में ये सब बोल दिया, प्लीज आप ये सब हैंडल कर लीजिए। तो उसके डैड कहते हैं कि नहीं, ये सब तुमने ही किया है, इसलिए तुम्हें ये हैंडल करना होगा, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। फिर यहाँ जिंगवैन ग्रैंडपा से मिलने के लिए आती है और कहती है कि मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। तभी मिंगजे यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो यहाँ पर रुक जाता है और उनके यहाँ पर खड़े होकर बात सुनने लगता है। फिर यहाँ जिंगवैन ग्रैंडपा से कह रही होती है कि मैंने गुस्से गुस्से में ये सब बोल दिया कि मुझे मिंगजे से शादी करनी है, लेकिन मैं सच में जुनताई से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। प्लीज आप मेरी मदद कीजिए और ये सब हैंडल कर लीजिए। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक्शन दिखाते हैं यहाँ जिंगजी जुनताई के हाथ पे पट्टी बांध रही होती है और कहती है कि अब तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो, जाओ तुम्हारी मैरिज सेरेमनी में जाओ ना। तो जुनताई कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मेरे और जिंगवैन के बीच में कुछ भी नहीं है, मैं उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, ये सब मुझसे ग्रैंडपा जबरदस्ती करवा रहे हैं। तभी ग्रैंडपा का उसे कॉल आता है और वो कहते हैं कि जल्दी से तुम यहाँ पर आ जाओ, जो सब प्रॉब्लम तुमने क्रिएट की है उस सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें ही उठानी होगी। तो जुनताई कहता है कि मैं नहीं आ रहा। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम यहाँ पर नहीं आए तो आज के बाद तुम ली फैमिली के मेंबर नहीं रहोगे और ना ही मेरे ग्रैंडसन रहोगे। और ये कहते ही फोन काट देते हैं। जिंगजी भी यहाँ से उठकर चली जाती है और जुनताई भी उसके पीछे चले जाता है। तभी यहाँ मिंगजे आता है और कहते हैं कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, आप मुझ में और जुनताई में इतना फर्क क्यों करते हैं? आपने आज तक जो भी मुझसे कहा है मैंने वो सब किया है, लेकिन जुनताई को आपने जो कुछ भी कहा है वो हमेशा उसके अगेंस्ट ही काम करता है। मुझे जिंगवैन से शादी करनी है, आप उसे क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते? आप मेरी और जिंगवैन की शादी क्यों नहीं करवा देते? मैं भी ट्रस्टवर्दी हूँ, मुझे पता है कि आप ये सब कभी भी होने नहीं देंगे, लेकिन मैं अपनी डायरेक्टर की पोजीशन कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और मुझे पता है कि आप चाहते हैं कि मैं मर जाऊं, आपको मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी ग्रैंडपा की तबीयत खराब होती है और वो यहीं पर बेहोश हो जाते हैं। एक्शन दिखाता है, डॉक्टर कह रहे होते हैं कि अभी तो वो आउट ऑफ डेंजर है, लेकिन आप सब लोग रेडी हो जाइए क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तभी मिंगजे अंकल कैन को कहता है कि मैं जल्दी से जाकर जुनताई को बुलाकर लेकर आता हूँ। फिर यहाँ ग्रैंडपा को होश आता है तो वो अंकल कैन से कहते हैं कि क्या तुम्हें भी लगता है कि क्या मैंने सब कुछ गलत किया है? तो वो कहते हैं कि नहीं, आपने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ सही है। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने मिंगजे के साथ जो कुछ भी किया वो सब कुछ गलत था, वो मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा है और मैं अपने दोनों ग्रैंडसन को एक दूसरे से लड़ता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए तुम जल्दी से जाकर लॉयर को बुला कर लेकर आओ, टाइम नहीं है, मुझे नई विल बनवानी है। और फिर एक्शन दिखाता है जिंगजी यहाँ से जा रही होती है तो जुनताई उसे रोकता और कहता है कि क्या हुआ, तुम हर बार यहाँ से क्यों चली जाती हो बिना कुछ कहे हुए? तो जिंगजी कहती है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए अब तुम कोशिश करना बंद कर दो। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी जुनताई को मिंगजे का कॉल आता है और वो कहता है कि ग्रैंडपा को हार्ट अटैक आया है, तुम जल्दी से यहाँ पर हॉस्पिटल में आ जाओ। तभी जुनताई कहता है कि क्या मेरी वजह से? और फिर यहाँ अंकल ली जिंगवैन के डैड को कॉल करते हैं और बताते हैं कि जुनताई के ग्रैंडपा को हार्ट अटैक आया है और अभी वो हॉस्पिटल में है और उन्होंने लॉयर को बुलवाया है विल बनवाने के लिए, क्या आप वहाँ पर नहीं जाएंगे? सब लोग वहाँ पर जा रहे हैं। तो जिंगवैन के डैड कहते हैं कि नहीं, आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहता। तो अंकल ही कहते हैं कि ठीक है, फिर मैं आपकी जगह पर वहाँ पर चला जाता हूँ। तो जिंगवैन के डैड कहते हैं ठीक है। फिर यहाँ ग्रैंडपा लेटे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि मैंने अपने बेटे और बहू के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। पास्ट को याद कर रहे होते हैं जहाँ पे उनके बेटे कैट डोंग उनसे बोल रहे होते हैं मैं ये किंग को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और बहुत टाइम से उसके साथ ही रह रहा हूँ और हमारे 3 साल का बेटा भी है मिंगजे, प्लीज आप हम सबको एक्सेप्ट कर लीजिए। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि नहीं, मैं उन्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। फिर उनके बेटे की डेथ हो जाती है और फिर यहाँ उनकी बहू उन्हें देखने आती है और उन्हें देखकर बहुत ज्यादा रोती है और मिस लियू को उनकी मौत का जिम्मेदार मानती है और उन्हें मारने लगती है। तभी उनके पेट में दर्द होने लगता है तो ग्रैंडपा से कहती है कि आप इसे कभी भी हमारे घर में मत आने दीजिएगा। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ मैं ऐसे ही करूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ।
फिर यहाँ ग्रैंडपा मिंगजे को उसकी मॉम से दूर कर देते हैं और उसके अंकल और उसकी मॉम को वहाँ से धक्के मारकर निकाल देते हैं और मिंगजे को घर में रखने के बावजूद भी वो सिर्फ जुनताई से ही प्यार करते हैं। और फिर यहाँ मिंगजे को अंकल कियान बड़ा करते हैं और उसे संभालते हैं। फिर ग्रैंडपा ये सब सोच ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर अंकल ली आते हैं और कहने लगते हैं कि तुमने देखा क्या तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुमने हमारे साथ क्या किया था, आज तुम्हें वो दिख गया, तुम आज यहाँ पर लेटे हो, फाइनली जो मुझे चाहिए था वो मुझे सब कुछ मिल गया। तभी ये लेडी यहाँ बाहर खड़ी होकर ये सब बातें सुन रही होती है और अंकल ली को देख रही होती है। फिर यहाँ अंकल ली कहने लगते हैं कि आपने जो कुछ भी हमारे साथ किया उसका बदला तो मैं ज़रूर लूँगा और जो हमारा आपके पास है वो भी मैं वापस ज़रूर लूँगा। और मिंगजे को भी मैंने इन दिनों बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है हमारा सब कुछ पाने के लिए। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपका बेटा केडोंग, उसकी मौत हार्ट अटैक आने से नहीं हुई थी, उसकी मौत का जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। तभी पास्ट का दिखाता है जहाँ पे केडोंग अंकल ली से कह रहे होते हैं कि ये तुमने क्या किया, तुमने अपने फ़ायदे के लिए, अपने आप को अमीर बनाने के लिए हमारे शेयर्स दूसरे कंपनी को दे दिए, ऐसा तुम कैसे कर सकते हो। तभी अंकल ली कहते हैं कि तुमने क्या किया, तुम भी तो वही कर रहे हो, तुमने शादी किसी और लड़की से की और इतने सालों से मेरी बहन के साथ रह रहे हो और तुम्हारा एक बेटा भी है 3 साल का मिंगजे, उनका क्या, तुम्हारे डैड तो कभी भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तुमने आज तक क्या ही किया है उनके लिए। और तभी ये सुनते ही केडोंग को हार्ट अटैक आने लगता है। तभी वो अपने पिल्स लेने लगते हैं, लेकिन अंकल ली वो पिल्स दूर कर देते हैं और तभी उनकी मौत हो जाती है। और तभी वहाँ पर मिस लियू आती है और अंकल ली उन्हें देखकर नाटक करने लगते हैं और यही सब अंकल ली ग्रैंडपा को बता रहे होते हैं, जिसे सुनने के बाद उनको हार्ट अटैक आता है और उनकी डेथ हो जाती है। और यही सब देखकर ये लेडी बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और यहाँ से जाने लगती है। तभी अंकल ली उसे यहाँ देख लेते हैं और उसे यहाँ से लेकर चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है जुनताई और मिंगजे यहाँ पर आते हैं और ग्रैंडपा को ऐसा देखकर बहुत ज्यादा रोने लगते हैं और बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होते हैं। और जुनताई भी यहाँ बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है और कह रहा होता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं यहाँ ग्रैंडपा के फ्यूनरल पर सभी लोग आते हैं और यहाँ जिंगवैन के डैड कह रहे होते हैं कि ये हमको कितनी जल्दी छोड़कर चले गए, अब इनकी कंपनी पर टेक ओवर मुझे ही करना पड़ेगा। ये सुनते ही जिंगवैन उन्हें देखने लगती है और यहाँ अंकल ली मिंगजे से कह रहे होते हैं कि तुमने सुना ना सब क्या बातें कर रहे हैं, अब तुम्हें पूरी कंपनी को संभालना होगा और अपने मुट्ठी के अंदर रखना होगा। तो मिंगजे कहता है कि हाँ मैं समझ गया। और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। सो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।